तो हम हैं लाइव और खुशखबरी की बात यह है कि अब से आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की जाएगी। एनसीईआरटी की जो स्लाइड है आपके सामने दिख रही है, चैप्टर फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये आपको हर जगह पर, चाहे तो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड से लेके, चाहे जो भी बोर्ड हो, और बोर्ड से लेके आपका, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करता हूँ, बोर्ड से लेके आपका कोई भी हो, नीट, टीजीटी, पीजीटी, इवन टीचर्स के एग्जाम में भी एनसीईआरटी का बहुत इम्पैक्ट है। तो आज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत मजा आने वाला है, यकीन मानिए। और मैं जैसा चाह रहा था कि इस लेवल का कंटेंट मैं दे सकूं, फाइनली मेरा सेटअप तैयार है और कई लोगों ने उसके पीछे हेल्प बहुत की है, उनको थैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं, बातें कम काम ज़्यादा, एनसीईआरटी लेक्चर फर्स्ट, हेलो एल्केन, हेलो एरिन। लेक्चर फर्स्ट है। इस लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन की बात करेंगे। हेलो एल्केन क्या होता है, बेसिक से चलेंगे और ब्रॉड लेवल तक। यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है। एल्केन में हाइड्रोजन हटा के, ये एल्केन है कोई जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, उसका यहाँ H है, H है, H है, और एक हाइड्रोजन जो है उसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर X ग्रुप से, और एक हाइड्रोजन जो है X ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है, और यानी H को माइनस किया है, H को हटाया है और X ऐड कर दिया है, तो उसका नाम हो जाता है हेलो एल्केन। ओके, तो ये हमारा बन गया हेलो एल्केन। इसी को स्टूडेंट्स एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो देखिए इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सबसे पहले एक क्वेश्चन इस पे आता है कि व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन। तो वो होता है CnH2n +1x। CnH2n +1x। x यहां पर हाइड्रोजन है। x क्या होता है बच्चे, ये जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। x क्या है, x यहां पर फिर कॉल करने बाहर आई आंटी है। मैं ब्रॉड वे में जितना भी मुझको लगता है मैं सारा कवर करूंगा। ये 70, इनको साल्ट फार्मिंग ग्रुप कहते हैं। साल्ट फार्मिंग ग्रुप स्टूडेंट्स मैं लिख के इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। साथ साथ ये 17th ग्रुप्स के हैं एलिमेंट्स, 17th ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में। इनकी वैलेंसी जो होती है, अगर कोई पूछेगा तो -1 होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो फ्लोरीन एलिमेंट है, देखिए कितनी चीजें इसी में, गागर में सागर भरने की मैं कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मुझको समय दीजिएगा ताकि मैं पेन बदल लूँ, ताकि इम्पैक्ट अच्छा पड़े। ये जो फ्लोरीन है स्टूडेंट्स, ये वाला फ्लोरीन, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। बस एक चीज का समय देते रहिएगा, पेन का कलर चेंज करने का, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यूज टू हो जाऊं। हालांकि ये जो फ्लोरीन है, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पूछेगा तो उसका नाम है फ्लोरीन। ओके, तो यहां तक हमने स्लाइड में आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर। देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ तो इतना हो गया है। अब इसके बाद देखिए जितनी भी प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग, फ्रॉम एल्कोहल पढ़ेंगे। एल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं इसको। देखिए इसको एक नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक स्लाइड और लेते हैं हम लोग, उस स्लाइड में पढ़ेंगे। पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और इसको हम लोग देखिए ROH की रिएक्शन, यहाँ पर ROH मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर लाइन बाय लाइन NCERT।
कॉन्सनट्रेटेड, अगर इसको हम लोग रख लें कॉन्सनट्रेटेड और इसको रख लें एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब कोई वाटर ना हो, और इसका अनुपात रखें, रेशियो रखें 1:1, तो इसको कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। ओके, एनसीईआरटी भरपूर नॉलेज मिलेगा, चिंता नहीं करिए, सब कुछ होगा। और ल्यूकास रिएजेंट पूछता है कहाँ यूज किया जाता है, तो स्टूडेंट्स ल्यूकास रिएजेंट का यूज होता है, ये अलग से टॉपिक है, फिर भी यहाँ मैं बता देता हूँ। ल्यूकास रिएजेंट का यूज है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंस जानने के लिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल, इसमें डिफरेंस करने वाला कौन सा रिएजेंट अगर पूछे तो आपको वहां पे टिक मारना है ल्यूकास रिएजेंट पर। किस पे मारना है टिक? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन में, तो उत्तर होगा आपका, मैं हाईलाइट किए देता हूं, देखिए हाइलाइटर में ढूंढ लूं, तो ये हाइलाइटर है मेरे पास, हाइलाइटर में हाईलाइट करता हूं जल्दी से, आपका समय ना जाया जाए। ल्यूकास रिएजेंट, ओके, तो ये ल्यूकास रिएजेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंस के लिए जाना जाता है। पक्का? तो यहां तक बात समझ में आई। मैं गागर में सागर भरने वाला लेक्चर दूंगा, 100% बता रहा हूं, और इसके रीजन मेरे पीछे आप बुक्स देखिए, सारी केमिस्ट्री की हैं, तो आप इसको पढ़िएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लेवल बढ़ जाएगा। और क्वेश्चंस आप 2-3 चैप्टर अगर पढ़ लिए तो यकीन मानिए कि आपको आगे के चैप्टर बहुत आसान होंगे, क्योंकि एल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो हेलो एल्केन की जो है हेलो एल्केन से रिलेटेड होगी इस चैप्टर से, इसीलिए टॉपिक में पहले हेलो एल्केन उसके बाद एल्कोहल्स चैप्टर्स आए हैं। ओके, ठीक है, तो यहां तक क्लियर। वीडियो लॉन्ग जाती है तो जाने दीजिएगा, पढ़िए, नॉलेज लीजिए, ठीक है। देखता हूं मैं इसमें से कुछ डिलीट हो रहा है तो होता है, नहीं तो नई स्लाइड ले लेता हूं, नई स्लाइड से अच्छा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट लिख चुका हूं। तो अब पहली रिएक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं स्लाइड ले लेता हूं नई, कुछ स्लाइड्स बीच में डाल देता हूं, ठीक है, स्लाइड है अपने पास, चलिए आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब ओके, तो नाउ थोड़ा सा हमको जो है स्लाइड्स लेना पड़ेगा। अब चलते हैं इसको स्पेशली एक्सप्लेन करने के लिए, तो नए तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, यकीन मानिए। ROH पूरा नॉलेज देंगे ताकि आपको कहीं से परेशानी ना हो। बस सिंपली यहां से H2O निकल जाएगा, H2O। तो जब H2O ये देखिए आपके सामने निकल गया तो R और Cl आपस में जुड़ गया। R क्या है बच्चे? R को एल्किल ग्रुप कहते हैं, यहां पर एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप का नाम कैसे आया? फिर नॉलेज, एल्केन में ये एल्केन है, कोई एल्केन है। अब इस एल्केन का एक H अगर हटा दें, मान लीजिए कि ये वाला H मैंने हटाया, तो एक H हटा दें अगर, तो फिर आता है जो बनता है, इसको कहते हैं एल्केन, एल्केन। और एल्केन से एक H हटाइए मेरे भाई, हटा दीजिए एक H। यकीन मानिए मैं बहुत इस चीज से एक्साइटेड हूं कि मैं अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूं, अच्छा कंटेंट। एनसीईआरटी जो कि नीट और डॉक्टर्स बनाने के लिए मशहूर है, सारे कंपटीशन एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम चल रहा है, जीआईसी का, ठीक है, तो बेसिक से लेके और काफी ज्यादा तक एल्केन। अब एन ये हट जाएगा, जैसे ही ये एच हटा, ये एन हट के वाई एल जुड़ जाएगा, एल केन से एल किल, वाई और एल जुड़ जाएगा, एल्किल। या अब यहां पर अगर Cl लग गया तो एल्किल क्लोराइड हो जाएगा, इस तरह से नाम आता है, ठीक है। तो फिर से चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, फिर एक बार स्लाइड भर गई,
फिर भी कोशिश करते हैं। तो ROH की रिएक्शन जब भी कराएंगे तो ये हमारा पहली रिएक्शन हो गई। पहली रिएक्शन में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी रिएक्शन कुछ नए तरीके से, फिर से स्लाइड को चलते हैं। रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 2 को देखते हैं। तो इसको देखते हैं, रिएक्शन को हम करना भी सीखेंगे। ROH की रिएक्शन NaBr से सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। उसके बाद H2SO4 का दूसरा नाम क्या है बच्चे, फिर मैं बता रहा हूं, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड, तो H2SO4 को, ठीक, किंग ऑफ एसिड। अब नेट पे सर्च कर लीजिए किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं, H2SO4 को। कमेंट्स में आप कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, और अगर समझ में आया तभी सब्सक्राइब करिएगा। NCERT का नॉलेज अगर दिया जा रहा है तब। NaBr और H2SO4 टूटता है H और HSO4 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या कि R जो एल्किल ग्रुप है उसके साथ Br निकल जाएगा, तो ये बना देगा हमारा, क्योंकि एल्किल हैलाइड ही बनाना है, तो RBr पहला, ओके। दूसरा Na, अब अगला देखिए NaHSO4, ये इतना, तो बना देगा NaHSO4, ओके। तीसरा, अब यहां बचा है OH और यहां बचा है H, ये बना देगा वाटर, H2O। देखिए जो यहाँ पर रिएक्शन है मैं हाईलाइट किए देता हूँ हाइलाइटर से, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन हमने तोड़ के लिखी है, क्या सेम वही रिएक्शन यहाँ पर है? तो इस तरह से स्टूडेंट्स एल्कोहल की रिएक्शन हमारी सल्फ्यूरिक एसिड और NaBr से हो गई है। अब ये तीसरी रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरी रिएक्शन के लिए स्टूडेंट्स फिर हमको स्लाइड जो है थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। स्लाइड को इरेज करेंगे, डिस्कार्ड करके फिर से स्लाइड प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तीसरी रिएक्शन हमारी ये वाली है। इस रिएक्शन को करने के लिए बहुत आसान है रिएक्शंस। एक बार मैं पेन ले लूं। 3ROH, क्या इस तरह की रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है। NCERT की ही है सारी रिएक्शन। पेज नंबर मेरे पास NCERT रखी हुई है, मैं 1 मिनट में दिखाई देता हूं आपको किस पेज नंबर से चल रहा है। 1 मिनट का मैं समय लूंगा आपका, ओके। पेज नंबर ये मेरे पास ओल्ड NCERT है और ओल्ड NCERT में ये पेज नंबर 10.4 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए आपके सामने भी है, NCERT, ठीक है। चलिए तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। तीसरी रिएक्शन PH3 से रिएक्शन फास्फोरस 3 है तो 3 ट्राइक्लोराइड, ठीक है। सिंपल प्रोडक्ट में एक बार ये इंक बदल दूं, समय आप देते रहिए ताकि मैं इंक बदल दूं तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये देखिए, ये POH का होता है, गलती यहाँ होती है 3 अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो 3 एल्किल ग्रुप लेना है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा 3RX बनेगा। इसमें 3 R भी हैं 3 X भी हैं, और अगला हमारा जो बनेगा POH का होल थ्राइस, जो बन रहा है P है और OH का होल थ्राइस है। कलर मैं फिर बदलता हूं ताकि और चीज़ें क्लियर हों। थोड़ा सा डल कलर है, मैं अपना फेवरेट कलर रेड ले लेता हूं। अब इसको एक तरह से और लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसको नाम पहले इसका बता देते हैं। पहले इसको R करके क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, H कितने हैं 3 हैं तो H3, P कितना है सिंगल तो 1 P और O3। इसका नाम जो है आर्थोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरस एसिड, ओके, ठीक है। तो
ये बनता है। तीसरी रिएक्शन में यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में कोड किया हूँ तो देख रहा था कितनी रिएक्शंस हो गई। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपकी तीसरी रिएक्शन पूरी हो गई। क्या अगली रिएक्शन की जाए? हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो X है इसके लिए ये कहा गया कि या तो आप क्लोरीन रख दीजिए या तो ब्रोमीन, ये दोनों रखेंगे तो रिएक्शन ज़्यादा फैसाइल होगी। फैसाइल केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं, फैसाइल का मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, तो तीसरी रिएक्शन पे आते हैं हम लोग एनसीईआरटी की। ठीक है, 15 मिनट की वीडियो हो गई है लेकिन काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ROH, ये देखिए रिएक्शन, इसकी रिएक्शन PCl5, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। यहाँ इस तरह से P के साथ 3 Cl रख दीजिए, इस तरह से एक Cl इधर और एक Cl इधर। जब भी इस तरह से अल्कोहल की रिएक्शन होती है तो पहला ये इस साइड वाला देखिए स्टूडेंट, थोड़ा मैं ब्लैक कलर से लिख दूं, क्या ब्लैक कलर अच्छा रहेगा यहाँ पर? यस, ब्लैक कलर। ठीक है, उसके लिए ये इस लाइन के इस तरफ R और Cl है, ये हरदम प्रोडक्ट यही बनेगा। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बीच वाला POCl3 बनाएगा और लास्ट वाला HCl बनाएगा, तो 3 प्रोडक्ट बन गए। तो इस रिएक्शन का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो RCl हरदम बनेगा, जब भी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे, प्लस क्या बनेगा तो POCl3 बनेगा, प्लस क्या बनेगा HCl बनेगा। स्टूडेंट्स फिर देखिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बन गया है, हो गया। अब देखिए ये जो बना इसका नाम हम लोग जान लेते हैं, ये नया है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फोन्स जब भी पढ़ाते समय साइलेंट होना चाहिए अगर फोन आपका चल रहा है तो ये भी नाम आपको नया मिला, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ओके, तो इस स्लाइड की रिएक्शंस खत्म हो गई हैं। इसी तरह आगे के लिए अगर समझ में आया है तो कमेंट जरूर करिएगा, और यकीन मानिए अगर आप पढ़ते हैं इससे तो मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगा आपको, और यकीन मानिए आप बहुत आगे इस चीज़ में जाएंगे। एनसीईआरटी का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये जो लाइनें लिखी हुई हैं आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। Meet you in next video with another topic of NCERT. Good night all of you students. Kindly like and share and subscribe my channel.